हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम अकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और हम लोग आज जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ से रिलेटेड। इससे पहले मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका सिखाया था। उसके बाद मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करने का, गुणा करने का एक तरीका कि कोई भी संख्या उसका गुणा कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड, उसी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड मैं आपके लिए आज एक बहुत शानदार वीडियो लेके आया हूँ। और ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिगनर्स हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे जो हैं वो अपना 12th करके इस ईयर पास आउट हुए हैं और एक कंपटीशन के क्षेत्र में आना चाहते हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो एसएससी के एग्जाम्स और बैंकिंग क्लरिकल एप्टीट्यूड को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहते हैं और कम समय में अपने मार्क्स लेकर आना चाहते हैं और बहुत ही कम टाइम के अंदर अपना सक्सेस गेन करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं आपको कुछ नया तरीका नहीं सिखाऊंगा, आप जो जानते हैं मैं उसको ही एक सही तरीके से करने का तरीका बताऊंगा आपको। या आप कह लें कि बहुत से लोग ये कहकर तरीके का उपयोग नहीं करते, अरे ये तो मुझे आता है, लेकिन वही चीज़ जिसकी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम जहाँ पर कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी कॉपी पेन लगाते हैं तो हमारा टाइम निकल जाता है। तो बस उसी टाइम को बचाने के लिए मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज। तो आज हम लोग है ना मैथ्स में मल्टीप्लिकेशंस के तरीके को ही सीखने वाले हैं, जहाँ एक तरीका यानी कि गुणा के लिए होगा या मल्टीप्लिकेशंस के लिए होगा, वहाँ एक आपको सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि रूल लगाना होगा। जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चंस है। जैसे पहला मैंने एक क्वेश्चंस ले लिया, एक जनरली क्वेश्चन ले लिया कि कोई संख्या है मेरे पास में। जैसे मान लो कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 72 का 5 में मल्टीप्लाई करना है ना। 72 का 5 में मुझे गुणा करना है। क्या सिंपल तो है सर कि 5 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है, एक 1 कैरी यानी कि एक हासिल आती है, 5 का 7 में गुणा किया 5 7 35 और 1 36 और पेन का यूज़ करना ही पड़ा। लेकिन अगर मैं पेन का यूज़ ना करूँ, कैसे नहीं करूँ, देखो जैसे कि मुझे पता है, हम लोगों को पता है, सभी को पता है कि अगर हम 10 का गुणा करते हैं तो कभी ज़रूरत पड़ती है आपको कि आप है ना पेन का यूज़ करें। कभी भी किसी संख्या में जब आप 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती पेन लगाने की, आप लास्ट में बस 0 लगा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की कोई संख्या लिखी है मेरे पास में, काफ़ी बड़ी संख्या लिखी है 245 गुणा 10, आपको पेन की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे बोल दोगे सर 2450 हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक 0 लगाया। तो बस उसी को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो हम यहाँ एक रूल लगा लेते हैं, n/2 मल्टीप्लाई बाई 10। कोई भी संख्या दिया हो, देखो क्या किया मैंने, अगर आपसे 5 गुणा करने के लिए कह रहा है, 5 का गुणा करने के लिए कह रहा है, तो आप ये रूल लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? आपने क्या किया, जो संख्या थी उसको आधा किया। ध्यान से समझना, आपको समझाने के लिए है, आप जो करते हो उसी को मैं सिखा रहा हूँ। आपकी जो संख्या है उस संख्या का आपने क्या किया, आधा किया, लेकिन आपके जो 5 थे उसको आपने डबल कर दिया। तो वही चीज़ है कि आपने 2 का भाग दिया, 2 का गुणा किया, दोनों कैंसिल हो गए आपस में, तो हमारी टर्म्स आ गई। जैसे कि मैं यहाँ 72 n को रखूँ और यहाँ 2 का भाग दूँ उसमें और 5 में 2 का गुणा करूँ, तो ये बनता है कि नहीं, 5 दूनी 10, ये रहा आपका, और n 72 का डिवाइड करो आप। तो अब देखते हैं गुणा करके, जो मैंने आपको सिखाया आप कितनी जल्दी करोगे। आपके पास 72 गुणा 5, आपको पेन नहीं चलाना, 5 का डबल करना है 10, 32 का आधा करना है 36, 36 में 10 का गुणा करोगे तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या किया, मैंने किया कि इसको आधा किया 36 और 5 की जगह पर मैंने क्या कर दिया, डबल 10 और यहाँ मल्टीप्लाई। क्लियर? तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ी उस जगह पर कि आप क्या चलाएं, पेन चलाएं, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। आंसर सही है बट ये तरीका गलत है कि इतने छोटे से गुणा पे भी आप पेन चला रहे हो। पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप इसको बस देखते जाइए और प्रैक्टिस करेंगे, गारंटी है। आप सिर्फ जो मैं तरीका आज बताऊँगा, आप सिर्फ 21 डेज उसको क्या कीजिए, 21 दिन आप उसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए। आपने कई एक वीडियोज़ में सुना होगा, कई एक जगह पे देखा होगा, जहाँ मैं बहुत अच्छे जो एडवाइजरी जो जारी करते हैं, जो एडवाइस देते हैं, या हमें कह सकते हैं हमें मोटिवेट करते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोगों को आपने सुना होगा। तो वो लोग कहते हैं कि जिस चीज़ को 21 दिन लगातार क्या किया जाए, प्रैक्टिस में लाया जाए, 22वें दिन वो हमें हमारी आदत में आ जाता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो मेथड आज मैं सिखाऊंगा, गुणा करना, जोड़ना, इन सब में आपको पेन हटाना है, कॉपी हटानी है, आपको दिमाग को तेज करना है और एक्यूरेसी भी लेके आनी है। जरूरी नहीं कि मैं जो मेथड सिखाऊं फिर वो आप सीखो। अगर आपके पेन की स्पीड बहुत तेज है, मेरे दिमाग से, आपके दिमाग से पेन की स्पीड तेज है, सॉल्यूशन करने की स्पीड तेज है, तो आप उससे कीजिए। जरूरी नहीं कि आप इस पर प्रेशराइज करें, ये न्यू टेक्निक सीखें, बट ये वो टेक्निक वही है जो हम स्कूलों में सीखते आ रहे हैं प्रीवियस टाइम से। क्लियर है? देखते हैं आगे, हम देखते हैं
कोई भी संख्या जैसे हमें दी है, एक ये हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख लिया। एक हम दूसरा तरीका देखते हैं फटाफट से। देखें, जैसे कि हमें किसी ने दे दिया एक क्वेश्चंस दे दिया, वो क्वेश्चंस क्या दे दिया, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे कि 18 मल्टीप्लाई बाई 12, ये सेकंड सवाल है हमारा। तो 18 से 12 यानी कि 18 को कितने बार लेना है, 12 बार, यानी 18 को 12 टाइम्स लेना है, 18 को 12 बार लेना है, या 12 को 18 बार लेना है, एक ही बात है, ठीक है। अब हम इसका किस तरीके से गुणा करते हैं, अपने ट्रेडिशनल मेथड की तरीके से गुणा करते हैं। तो किस तरीके से गुणा करेंगे, हम लोग गुणा करना जानते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। कई एक तरीके हैं जो मैं आपको स्क्वायर में सिखा चुका हूँ, आप उससे भी कर सकते हो। 2 का 8 में गुणा किया आपने, कितना हो गया 16, ठीक है। हासिल आई कितना कैरी 1 आया, 2 का 1 में, 2 का 8 का 1 में, 2 एकम 2 8, 8 एकम 8, 8 और 2 10 और 1 11। हासिल आ गया कितना आपका 1, फिर 1 का 1 में 1 एकम 1, 1 में 1 जोड़ा कितना हुआ, ये आपने गुणा किया। ये एक ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ट्रेडिशनल मेथड आप लोगों को क्या है कि भाई 18 का गुणा क्या करो 12 में करो, कैसे 18 दूनी 36 की 6, हासिल आई 3, 18 एकम 18 और 3 21। आपको 18 का पढ़ा पड़ा था, आपने कर लिया। लेकिन मैंने बोला ना कि इस ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ दो। अब मैं आपको जो मेथड सिखा रहा हूँ सभी में लगाना है, वो आपको क्या करना है, स्प्लिट यानी कि तोड़ना है, तोड़ना फिर जोड़ना है। इसको अपन कह सकते हैं स्प्लिट एंड मर्ज, इस कह सकते हैं स्प्लिट एंड मर्ज। ये रूल लगा रहा हूँ मैं। ये कैसे स्प्लिट एंड मर्ज, जैसे मैंने बोला ना 10 के फॉर्म में इसको बदल दो, तो आपने क्या किया 10 + 2, यानी आपको 18 को 10 बार ले लो तो आपको पता है 180 हो ही जाएगा, और 2 बार और ले लोगे 36, तो वो भी आप सम कर दोगे, यानी कि आपने क्या किया 180 + 36 कि सर इसको भी तो लिखना पड़ा। ये आपको समझाने के लिए, मैं नहीं लिख रहा, क्यों, देखो जरा मैं क्या करूँगा, ये 180 तो मुझे सिंपल तरीके से आ गए। अब 18 दूनी 36, 36 को जोड़ने में दिक्कत लगेगा, नहीं 36 को आगे बढ़ा लेते हैं, 40 कर लेते हैं। तो क्या किया 180 में 40 मुँह जवानी जोड़ लो, 180 में 40 जोड़ा 220, 220 में। अब लेकिन आपने क्या किया 4 ज़्यादा लिया ना, 4 ज़्यादा लिया, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है, आपने 40 लिया, 4 ज़्यादा लिया, तो 4 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 220 में 4 कम किया तो कितना आ गया 216 आ गया कि नहीं। आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, दिमाग को जितना जल्दी चलाओगे। मैंने और उसको स्प्लिट कर दिया, मैंने क्या किया 36 के पे क्या ले लिया 40 ले लिया, ठीक है 40 हो गया। अब 180 और 40 तो जोड़ दोगे ना, क्विकली जोड़ दोगे, जुबानी जोड़ दोगे, 220 हो गया, 220 में आपने 4 ज़्यादा लिया, हटा दिया तो 216 बचा, तो मल्टीप्लिकेशन हमारा 18 × 12 कितना हो गया 216 हो गया। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये यूज़ नहीं करना, आंसर सही है बट यूज़ नहीं करना। ये मेथड मैं अभी आपको सिखाऊंगा, बट अभी छोड़ दें इसको। यहाँ हमने क्या किया स्प्लिट किया, इसको पहले एक्सप्लोर किया, विस्तृत किया। अच्छा, छोटी छोटी क्लासों में सिखाया जाता है, 1, 2, 3 की क्लास में मैथ्स में सिखाया जाता है कि एक्सप्लोर करना यानी विस्तृत करना, ठीक है। अब इसके बाद में हम अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, तीसरा क्वेश्चन एक थर्ड क्वेश्चन से अपन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैंने ले लिया 18 मल्टीप्लाई बाई 48, ये हमने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। चलो, या 42 80 42, हाँ ये ले लिया। चलो देखते हैं, तो हमने क्या किया 18 मल्टीप्लाई बाई 48। अब 48 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखें हमने देखा कि ये किसके पास में है, नियरेस्ट किसके है। कॉपी पेन मैं नहीं चलाऊंगा, आपको बता रहा हूँ, बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लोर अपने दिमाग से जिस तरीके से कैलकुलेशन आपको करनी वो समझा रहा हूँ। मैंने 50 ले लिया इसको। अब 18 का 5 में तो आप गुणा कर सकते हो सिंपली तरीके से, कितना आता है आपको पता है 90, कितना हो गया 900। लेकिन आपने 2 टाइम्स इसको ज़्यादा लिया, 2 टाइम्स को क्या किया ज़्यादा लिया, तो उसको 2 टाइम्स कम कर दो। तो 18 को 2 बार कम करो, 18 2 बार कम लोगे तो कितना कम हो जाएगा 36। 36 आप माइनस कर सकते हो, यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सर 36 घटाने में भी मुझे दिक्कत है, तो क्या करें, तो हम क्या करें इसको 40 घटा देते हैं। तो 900 में से 40 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा 860 बचेगा। आपने 4 क्या किया ज़्यादा घटा दिया, तो 4 ज़्यादा घटा दिया तो 4 जोड़ दो, तो कितना होगा 800। क्लियर। अब मैं ये आपको इस तरीके से बताता हूँ कि हमने 48 को नियरेस्ट ले लिया 5 के, तो 18 का 5 मोड़ा गया 18 5 90, 900 हो गया, क्योंकि 50 था तो 900 हो गया। और 36 2 बार कम करना था, 36 को मैं 40 कम किया, 900 में से 40 के 804 बचा। 4 मैंने ज़्यादा घटा दिया तो कम कर देंगे इसको, मतलब मैंने 4 कम कर दिया तो 4 बढ़ा देंगे, ठीक है। 4 बढ़ा दिया मैंने तो कितना हो गया 864। सिंपल सा, आपको विदाउट पेन चलाए हुए आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक और अपन जैसे नंबर ले लेते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। मैंने बताया प्रैक्टिस परफेक्ट, ठीक है। तो अपन एक ले लेते हैं, एक और अब मैं क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं 42 मल्टीप्लाई बाई 36।
क्लियर? चलो अब हमने क्या किया, हमने किया जो हमारा अपन ये कह सकें, इसका मैंने 36 और 42, ठीक है, 36 और 42 में मल्टीप्लाई किसका करके देखें। इसको हमने 40 कर लिया, ठीक है, तो 40 किया, 40 कर लो, इसको 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, इतना लंबा नहीं लेते हैं, थोड़ा और कम कर लेते हैं। इसको मैंने जैसे कि ले लिया अपना 40 के नियरेस्ट ले लिया, तो 40 के नियरेस्ट ले लिया, तो 40 को भी क्रिएट करते हैं, 242 नहीं लिया, 36 को 40 बार लिया, 2 बार कम लिया। क्लियर? मैं इसको ले लेता हूँ, छोटी संख्या मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। 36 को हमने 40 बार लिया कि सर आपने जब इसको पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपको सिखाने के लिए, मैंने कि इसको 2 बार कम लिया, 36 को 2 बार कम लिया, 40 बार ले लिया। क्लियर? सर 36 का भी 4 में गुणा करोगे, तो 4 का गुणा इसका तरीका सीखो कि जब भी आपको 4 दिया हो तो आप उसको 2 भागों में डिवाइड कर दो, 2 के में, बहुत सिंपल हो जाती है कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं आता 19 चौको कितने हैं, बट 19 दूनी पता है 38, फिर दोबारा डबल कर दो, 2 का दुगुना 4 होता है ना, तो ऐसे ही उसका दुगुना कर दो, तो हमें पता है कि भाई 19 दूनी 38 हो गया, 38 दूनी 76 हो गया। इस तरीके से 36 को 4 में गुणा करना है, पहले 2 में गुणा, 36 दूनी 72, 72 के फिर 2 में गुणा कर, 72 दूनी 144, 144 हो गया, तो 144 यानी 1440। क्लियर? और फिर 36 आपने 2 बार कम लिया था, तो 36 को यानी कि 36 दूनी 72, तो 1440 में आप 72 सम करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1512। क्लियर हुआ आपको इतना? चलो अब हम और एक तरीका इसमें अपना सकते हैं कि 1512 और एक तरीके से लेके आ सकते हैं। हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं 1512? इस तरीके से लेके आ सकते हैं हम लोग, हम क्या करें, इसको नियरेस्ट ले जाएं 40 के, ठीक है, और फिर 42 को 4 टाइम्स कम कर दें। तो कहने का मतलब वही है कि आप एक्सप्लोर करोगे, स्प्लिट करा और फिर मर्ज कर दिए, स्प्लिट किया पहले इसको और फिर मर्ज कर दिया। प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत अच्छे से आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। जैसे कि हम एक और संख्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, फिर 64 × 56। क्लियर? अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, जैसे एक्सप्लोर करने का तरीका क्या है, एक सिंपल सा हमने कितना ले लिया, 50 + 6 56 है, तो इसका हमने गुणा किया, ठीक है, इसका गुणा किया, तो आपको पता है कि 5 का गुणा करना है, तो 0 तो ये है, 5 को 20 हो गया, इधर आपका 2 और 5 के 30 2 32 हो गया, और फिर 6 टाइम्स कम है, 6 टाइम कम है, 6 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया 384 और आपका आंसर आ गया 3584। ठीक है, लेकिन वही चीज़ इसको मल्टीप्लाई करने में आपका समय चला जाएगा, समय बचाना है। आंसर राइट है बट ये वे गलत है। और कितना जल्दी कर सकते हैं हमारे इस तरीके से भी ये सही नहीं हुआ, देखो ऐसे होगा 60 + 4 और 60 - 4, एकदम मल्टीप्लाई लगा हुआ इनका, a + b a - b का होल स्क्वायर। जहाँ लगता है बहुत ही सिंपल तरीका है, अपन कर सकते हैं। तो 60 का वर्ग हमें पता है कितना, 3600, 6 का वर्ग 36, 2 0, 4 का वर्ग 16, इसको हमने माइनस किया, कितना हो गया हमारा 35। आगे आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ये आपको बताने के लिए मैं पेन यूज कर रहा हूँ, वही आप विदिन 10 सेकेंड मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसका, एक दूसरा सवाल ले लेते हैं। हाँ सॉरी, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। एक अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं 7 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 72 × 88। ठीक है, अब ये किसके नियरेस्ट है, हमें पता है 80 - 8 के, और ये 80 + 8 के। a + b का होल स्क्वायर आप लगा लो, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 × 8 64, 64 हो गया, और 8 × 64 ही उसमें घटाना है, 64 में आपको 64 घटाना है, 6400 घटाना है, तो आपका कितना होगा 6334। मल्टीप्लाई आप विद इन दिमाग में कि 6400 था, 64 घटा दिया, उसमें 64 घटाओगे 36 बचेगा, 6336। क्लियर सभी को? ठीक है, तो कोई भी गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, आप पेन प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, सीधी सी चीज़ ये है। ठीक है, आगे देखिए, अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ ले लिया 89 to 91। अब कैसे, ये 19 - 1 और 19 + के 1, 9 का वर्ग पता है आपको कितना हो गया, 8100 में 1 घटा दोगे आप, सिंपल सी चीज़ें, कितना हो जाएगा आप मालूम है आपको। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें, पेन नहीं चलाएंगे
पेन चलाने की जरूरत नहीं है, दिमाग को तेज करना है तो उसकी आप प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे क्वेश्चन उतनी तेज बनेंगे। और भी देख लेते हैं, जैसे और भी तरीके हैं, मतलब कुल मिला के टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके दिमाग में पहुँचती चली जाएंगी, आपके दिमाग में पहुँचेंगी तो आपका दिमाग काम करेगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। मैंने बोला अगर आप इससे जल्दी अपने दिमाग से जल्दी पेन से कर सकते हो तो आप उससे करें। फॉर एग्जाम्पल 64 जोड़ा मुझे 25 में करना है, 25 का पहाड़ा पता है, 25 चौको 100, जीरो आगे 10 हंसलाई, 25 छंगे 150, 10 जोड़ देंगे 160 और आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब हम 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको, सॉरी 1600 आंसर आ जाएगा। अब हम इस तरीके से करें इसको, ये 25 है, ये 100 का पार्ट है, कितना पार्ट है, 4th पार्ट है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100/4, 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 16 का 100 में गुणा कर दिया। आपको पता है कि आपने विदाउट पेन चलाए पे 4 का गुणा 4 का भाग। ठीक है भाई, आपने इसका 4th पार्ट लिख दिया, 4th पार्ट मतलब ये 100 का 4th पार्ट है ना, तो आपने 64 का 4th पार्ट निकाला, 16 आया, 16 का 100 में गुणा कर दिया, आंसर। यहाँ 4 का डिवाइड किया, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई किया, जो n/2 अभी लगाया था अपन सिर्फ 525। इन संख्याओं के साथ हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि उन्हें 100 की नियरेस्ट लेके जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, एक और हम एक तरीका देख लेते हैं, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करना है हमें, जैसे जो मैं अभी तरीका आपको एक मल्टीप्लाई में बताया हुआ था मैंने, जैसे 84 मल्टीप्लाई बाई 63, आप अपनी तरीके से गुणा करोगे, वही एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो है वो देखते हैं हम लोग। पहले 84 मल्टीप्लाई बाई 63, पहले हम 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 3 का गुणा क्या आ जाएगा 252, फिर गुणा करेंगे इसका 6 में तो कितना आ जाएगा 504, और यहाँ हम लिख लेंगे 2 5 4 9, 2 और 5 9, ये गुणा आ जाएगा। क्लियर? ये मल्टीप्लाई आ गया, ये मल्टीप्लाई आ गया, बट वही तरीका है कि टाइम बहुत लेगा, एक्यूरेसी में कभी कभार गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हम लोग बचपन से सीखे हैं, मिलान करेंगे सही हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हमें नहीं यूज़ करना है। टाइम आंसर सही है। अब हमें क्या करना है, जो मैं अब आपको सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको वर्ग वाली उसमें सिखा चुका था, वहाँ मैं अब सिखा रहा हूँ, ये क्रॉस मेथड कहते हैं अपन इसको। पहले यूनिट का मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट यूनिट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 12, 2 हासिल आ गया, आपकी कैरी 1। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट का 10th प्लेस में, यानी कि इकाई का 2.5 में गुणा करेंगे, क्रॉस में करेंगे 8 के 24, 6 चौको 24, 24 24 48, 48 और 1 हासिल 49 की 9 से लगेगी कितनी आपकी 4। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप 8 6 48, 48 और 4 52। सिंपल तरीका। फिर से मैं आपको एक इसको इस तरीके जरूर बताना चाहूँगा क्योंकि आप इससे किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको लिखना और मल्टीप्लाई करना है। पहले यूनिट, फर्स्ट यूनिट का गुणा, यानी पहले इकाई अंकों का गुणा, 4 3 12, ठीक है, 2 हासिल आई 1 आपकी, ये रही आपकी। ठीक है, फिर क्रॉस में गुणा करना है आपको, 8 के 24, 6 चौको 24, 24 24 48 और हासिल 1 49 की 9 से आगे कितनी आ गई आपकी 4। फिर लास्ट आपका 10th यानी कि 2.5 स्थान पर जो संख्या है उनका आपस में गुणा, 8 6 48, 48 में 4 जोड़ा 52। ये देखो ये सेम है, यानी कि आपका आंसर राइट है, आप विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? पेन नहीं चलाना है, दिमाग चलाना है, तो आप ऐसे भी क्रॉस वाला मल्टीप्लाई भी बड़ी आराम से निकाल देंगे। बस आपका सम बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने बोला ना हर चीज़ को स्प्लिट करनी है। यहाँ मैंने कौन सा रूल लगाया, फर्स्ट डिजिट क्रॉस फर्स्ट डिजिट। ठीक है, ये रूल लगा हुआ है इस जगह पे, ये रूल होता है। ठीक है, देखिए ये 2 संख्याओं 3 संख्याओं के अपन किस तरीके से रूल लगा सकते हैं, देखिए फटाफट से। तो अगर आपको 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट वाली संख्या में मल्टीप्लाई करना है, तो आप आई क्रॉस आई ये रूल बना सकते हैं। दूसरा रूल्स आप बना सकते हैं, यानी कि यूनिट मल्टीप्लाई बाई यूनिट या यूनिट क्रॉस यूनिट। ठीक है, 3 डिजिट्स का अगर आपको बनाना हो, 3 डिजिट्स का अगर आपको बनाना हो तो किस तरीके बनाएंगे, पहले आप चलेंगे यूनिट से, फिर आप लगाएंगे क्रॉस, फिर आप लगाएंगे स्टार। ठीक है, फिर लगाएंगे क्रॉस और फिर लगाएंगे यूनिट। फिफ्थ स्टेप में आप कंप्लीट करेंगे। नॉर्मली हमें अगर कोई संख्या दे दी जाए, ठीक है, तो एक संख्या लिख लेते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिया 364 589, ये हमने संख्या ले ली। ठीक है, इस संख्या को अगर हम गुणा करें अपने तरीके से, पहले 9 का गुणा करेंगे इस संख्या में। ठीक है, 9 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 8 का गुणा करेंगे इस संख्या में, 8 चौको 32 की 2। ठीक है, हासिल आई कितनी 3, 8 6 48, 3 51, हासिल आई 5। फिर 8 3 24, 24 5 29। ठीक है, 29 12 हो गया। इस तरीके से फिर हम 5 का गुणा करेंगे, 5 चौको 20, हासिल आई 2। ठीक है, 2। फिर 5 6 30 और 2 32, हासिल आई 3। फिर 5 3 15, 3 18, ये हमने लिख लिया। फिर इसका हम सम करेंगे और संख्या में आ जाएगी 2 14 396 ये। ठीक है, अब इतना करने में हमें बहुत समय लगेगा, ये हमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये हमें यूज़ नहीं करना है।
हम क्या करेंगे, इस मेथड को अपनाएंगे। वैसे मेथड में कितने हैं, 5 स्टेप है, ठीक है। 5 स्टेप से हम इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 5 स्टेप में हम इसको कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए संख्या यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ कि हमें जो स्टेप यूज़ करना है 364, दूर लिख लेता हूँ, और फिर संख्या आपकी है 5, 8, 9, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि यूनिट का मल्टीप्लाई। आपने इसका मल्टीप्लाई किया, 9 चौको 36, 6 यहाँ से लाई कितना 3 है, ठीक है। फिर क्रॉस में चलेंगे, अगला स्टेप पे क्रॉस, फिर 9 चौके 54, 8 चौको 32, ठीक है। अब ये जोड़ आपका तेज होना चाहिए, 9 चौको 36 और 9 चौको 54 और 8 चौको 32, 54 और 32 कितना हो गया आपका, अपन बात करें तो 86 हो गया। 54, 32, 86, 86 और 3 कितना हो गया आपका 89, 89 कितना आ जाएगा आपका 9, आंसर कितना है 8। आपका सम तेज होना चाहिए। अब तीसरा स्टार, यानी कि इस इकाई अंक का इसके 100 प्लेस पर, यानी कि सैकड़ेवें स्थान पर मल्टीप्लाई। 9 तिया 27, ठीक है, 4 5 20, 27 और 20 47, और 8 6 48, 48 और 47 कितना हो गया 8 7 15 95, 95 के बाद आपकी हासिल कितनी बची थी 8, ठीक है। तो 95 में हमने जैसे कितना और जोड़ा 8 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया 103 की 3 हासिल आई कितनी 10, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्रॉस हो गया, मैंने बोला सम आपका तेज होना चाहिए। अब फिर क्रॉस लगेगा, यानी कि 10वें वाले स्थानीय दहाई का सैकड़े गुणा, 8 3 24, 5 6 30, 24 और 30 54, 54 और 10 64 की 4 हासिल आई कितना 6, 5 3 15 6 21। आप मिलान कर लें कि आपका यही आंसर था, हमने विद इन लाइन्स में निकाल लिया, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या किया इसमें, 364 ये लिखा, 589 ये लिखा, ठीक है। पहले आपको ये रूल लगाना है, पहले हमने इसका गुणा किया, फिर हमें ये रूल लगाना है, मैं पूरा समझा, फिर हमें ये रूल लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपरली। पहले हमें ये वाला लगाना है स्टेप, फिर से देखिए ज़रा कलर से, पहले ये यूनिट वाला ये मल्टीप्लाई इनका करेंगे, फिर एक क्रॉस यहाँ पर, एक क्रॉस यहाँ पर, हासिल जो आती हैं वो जोड़ते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक देखें, हमने एक यहाँ से यहाँ लिया और एक यहाँ से एक लिया और फिर एक क्रॉस में कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद में फिर हमारा क्या रहेगा, फिर हमने एक क्रॉस फिर किया यूज़, और वो क्रॉस ये था 8 का 3 से, 5 का 6 से, तीसरा चौथा स्टेप हो गया। अब लास्ट स्टेप है यूनिट का मल्टीप्लाई, ये रूल लगा के हमने क्या किया, ऐसे सॉल्व कर लिया। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशंस की आदत, मैं कह रहा हूँ जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो, घटाना हो, आप अपने दिमाग को दौड़ाइए, एक्यूरेसी बढ़ाइए। कोई चीज़ ट्रिक नहीं होती, कोई मेथड नहीं होता, ये वो सारे टेक्निक हैं जो हम लोगों ने बचपन में पढ़े हैं, बस हम इनका उपयोग नहीं करते। बहुत से बोलते हैं बच्चे आता तो है मुझे ये, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट होगे, टाइमिंग कम होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और एग्जाम में सक्सेस जल्दी मिलेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और अपन ये कह सकते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ में, धमाकेदार टॉपिक के साथ में, जहां हम लोग एक तरीका सीखेंगे, एक और नया तरीका आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। अभी जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद।